वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, वाईटी एजुकेशन पे अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बिहार कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करवाया जाए जो कि जीके जीएस वाले और हिंदी अंग्रेजी वाले सेक्शन से संबंधित है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने सीएसबीसी का 21,391 पद का फॉर्म भरा है। कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, आप लोग भी यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं इसका फॉर्म भरे हुए हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों आपको ये बता देना चाहते हैं कि सीएसबीसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर है जो कि छात्र सीएसबीसी का कोई भी एग्जाम अगर दे रहा है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आप जब इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तब तक से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएंगे। तो चलिए इन सब के बारे में सारा डिटेल जो है ऑफिशियल देते हैं। दोस्तों, हम हैं सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों 28 जुलाई को। ये नोटिफिकेशन दोस्तों जो है सीएसबीसी की तरफ से प्रोविजन डिपार्टमेंट को लेकर जारी किया गया है। यहाँ पे इस नोटिस को हमने जब डाउनलोड किया तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा जानकारी यहाँ से जो अप टू डेट किया गया है। यही नहीं, यहाँ से जितने भी छात्र इसका एग्जाम दिए थे उनके जो कि पीईटी एग्जाम होता है इनका, उस एग्जाम को लेकर भी अपडेट किया गया कि आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कब लिया जाएगा। तो उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है ये एग्जाम जो है कंडक्ट अगस्त महीने में कर लिया जाएगा फाइनली। क्योंकि जो है यहाँ पर एक बहुत ही तेजी से सीएसबीसी जब भी कोई बहाली निकाल रही है, खासकर मद निषेध सिपाही विभाग को लेकर, तो बहुत तेजी से इसका जो है रिक्रूटमेंट करके उनका जो है नोटिफिकेशन आउट करके उनका जो है रिक्रूटमेंट करके और उनकी ज्वाइनिंग करा दे रही है। उसके पीछे कारण है क्योंकि बिहार में लागू है दोस्तों शराबबंदी, और शराबबंदी लागू होने के चलते जो है एक विभाग अलग यहाँ पे धीरे धीरे बनाया जा रहा है जिसमें कि उन सभी सिपाही कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को भी भर्ती किया जा रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के ऊपर ही कार्यरत कर सके। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि बीपीएसएससी के माध्यम से दरोगा की बहाली ली गई है, जहां पे मद निषेध के भी दरोगा और यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट से भी दरोगा की बहाली को अपडेट दिया गया है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे भी जो है नोटिफिकेशन आउट किया गया था दोस्तों 689 पदों के लिए। अब जो भी छात्र इसके प्रारंभिक परीक्षा को पास किए हैं उनका यहाँ पे फिजिकल भी होना है। फिजिकल को लेकर ये डेट अनाउंसमेंट किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो क्या क्या है तो आप पैरा नंबर 6 में आके पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए दोस्तों वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बहाली को लेकर अपडेट किया गया है। 21,391 पद के लिए जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को भी बता दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख सकते हैं अभी से ही, ताकि जो है आपके ज्वाइनिंग के समय आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो पहला आपका जो पहचान पत्र होना चाहिए फोटो युक्त होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो ये जानकारी यहाँ से तीनों में से कोई एक होना चाहिए, जिसका कि ओरिजिनल कॉपी जो है आपको एग्जाम के समय जो है मांगा जाएगा जब आप इसका पीटी एग्जाम देने जाएंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा, जब आप प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे तो इसका ओरिजिनल जो है आधार कार्ड अपना लेके जाना होता है, या पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेके जाना होता है। आपके पास जो है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप इसके बेस पे आधार पे ही आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी योग्यता जो है इसी पे निर्भर करती है। तो योग्यता में आपका जो है 12th का मार्कशीट भी और 12th का सर्टिफिकेट भी, अगर आपने अपने जो है बोर्ड से जो है अपना सर्टिफिकेट नहीं निकाला है तो अभी जाके निकलवा लीजिए। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने अपना सर्टिफिकेट ही नहीं निकलवाया है तो मेरे पास मार्कशीट है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। तो ये चीजें आपको वहां से ना हो, इसलिए आप पहले ही अपना सर्टिफिकेट जो है एटलीस्ट निकलवाइए लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से अपडेट किया गया है दोस्तों। दूसरा, अब आपको बता दें कि जिसका 1 जनवरी 2022 तक या उससे पहले के शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी, तो ये डेट भी कट ऑफ आपका निर्धारित किया गया है कि ये जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2022 से यहाँ पे योग्य माना जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे इस साल पास हुए हैं 1/1/2022 तक, तो उनका एडमिट जो है मार्कशीट वगैरह तो आ ही गया होगा, तो सर्टिफिकेट भी जरूर निकलवा लें। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, देखिए अब यहाँ पे जो है आपको एक और सर्टिफिकेट जो कि आपके एजुकेशन से लगेगा, यह है मैट्रिक पास का, यानी कि 10th पास किए हैं आप लोग जो भी छात्र यहाँ पे,
उनका भी सर्टिफिकेट लगेगा। क्यों? तो आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा इसी के आधार पे, और ये भी जो है आपका एज कैलकुलेशन का डेट जो है यहाँ से मेंशन किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। और यहाँ से जो है सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जो है आपके पास जो प्रमाणित और जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। दूसरा अपडेट दिया गया है महिला अभ्यर्थियों के लिए कि अगर विवाहित हैं या अविवाहित हैं तो जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के आधार का ही निर्गत होना चाहिए। तो ये आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए पिता के ही आधार पे आपका जाति जो है डिपेंड करता है कि आपके पिता किस जाति से हैं, वही आपका जो है जाति निर्भर करता है, और उसी के माध्यम से जो है आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है, आप ओबीसी में आते हैं तो ये बनवाएंगी, आप अगर एससी एसटी में आती हैं तो भी आप जो है पिता के आधार पे ही अपना जाति बनवाएंगी, क्योंकि इसी के आधार पे, पिता के आधार पे ही आपके जाति का निर्धारण किया जाता है यहाँ पे। तो ये जानकारी है। ईडब्ल्यूएस है तो भी, और आप जो है जनरल कैटेगरी का तो कोई सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में अगर आप आएंगे तो वहां भी जो है आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगेगा। अब ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन्हीं का बनता है जो कि 8 लाख से उनका सालाना इनकम कम होता है। तो ये जो है पिता का ही अगर सालाना इनकम देखा जाता है तो उनका ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ से बनेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो भी छात्राएं यहाँ पे हैं उनके लिए अपडेट है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सर्टिफिकेट मांगा गया है ये क्रीमी लेयर आपका जो है उन छात्रों के लिए जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ये क्रीमी लेयर में नहीं आने, यानी कि ओबीसी एनसीएल की बात हो रही है ना, ये एनसीएल कैटेगरी की। तो ये भी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर जो लगेगा, जो कि यहाँ पे छात्र ओबीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, और महिला है, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, फिर भी उनका जो है पिता के आधार पे ही निर्गत होगा उनका मान्य। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप पति के आधार पे बनवा के चली गई तो वहां पे आपको ये दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने के सभी संबंधी प्रमाण पत्र आपको देने हो। अब ये जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट किसको किसको बनवाना है, तो रेसिडेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल वाले छात्र भी बनवाएंगे, और महिला छात्र भी बनवाएंगी, और मेल छात्र भी बनवाएंगे, ये ध्यान रखिए। ओबीसी वाले भी इसको बनवाएंगे, जो कि महिला और पुरुष जो दोनों हैं वो बनवाएंगे। यहाँ पे आपका जो है अगर एससी एसटी से है या ईडब्ल्यूएस से है, सभी को, मतलब सभी वर्ग के जाति के छात्रों को यहाँ पे जो है ये बनवाना है आपको, जो है आपका निवास प्रमाण पत्र कि आप जो है बिहार के निवासी हैं। अब ये बिहार से निवासी होने का कारण क्या है, तो जो महिला छात्र है उनको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, जो अदर कैटेगरी के छात्र हैं और वो बिहार में रेसिडेंशियल है तो उनका भी निवास प्रमाण पत्र रहेगा तो उनको लाभ मिल सकेगा। अन्य राज्य के छात्र भी चूंकि इसमें आवेदन करते हैं, इसलिए अन्य राज्य के छात्रों में श्रेणी में ना आए, और यहाँ पे आप अगर अन्य राज्य की श्रेणी में जाते हैं तो आप जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अगला जो सर्टिफिकेट है दोस्तों आपका, ये स्वतंत्रता सेनानी के संबंधी जो नाती पोते नाती नातिन हैं उनके प्रमाण पत्र, ये भी आपका जो है ब्लॉक लेवल से बनता है, और जितने भी आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो ब्लॉक लेवल से ही बनेगा, सीओ या फिर आरओ का सिग्नेचर उस पर रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आपके जो भी ब्लॉक में सीओ बैठते हैं उनका, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो भी होते हैं आपके, उनका भी आपको प्रमाण पत्र लगता है यहाँ पे, तो उन्हीं से मतलब वैलिड होकर आपका ये प्रमाण पत्र बनता है ये। और जिसके पास जैसे सेंट्रल लेवल का बना हुआ है तो वो भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पत्रांक संख्या है, दिनांक विहित पत्र में आपका जारी होना चाहिए, तो जो भी नाती पोते हैं वो यहाँ पे आवेदन करेंगे, ये सर्टिफिकेट लगेगा। 8वां है बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, वित्तीय वर्ष जो है 2020 और 21 का जो है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, कम से कम ये इससे पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वार्षिकांक मांगा जाता है ना, यानी कि 1 साल का कम से कम पीछे का मांगता है। 20-21 का आपका अगर बना हुआ है तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आप अगर ओबीसी बनवाने जाएंगे एनसीएल का तो वहां भी आपका जो है आय लगता है, इनकम, तो वो भी आपका जो है 2020-21 वाला इनकम वाला लगाइएगा अपने पिता का, तो वहां पे जो है आपका बनेगा। तो ये जानकारी है यहाँ से इन सभी प्रमाण पत्रों को लेकर दोस्तों। विज्ञापन संख्या अगर 2/2022 की बात करें, जिसमें कि अन्य प्रमाण पत्र भी लागू हैं जिनको कि आपको लेके आना है, तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कोरोना संबंधित चीजें हैं। योग्य उम्मीदवार हैं तो उनको अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाना होगा, है ना, जो भी छात्र यहाँ पे हैं, और अयोग्य पाए जाने पे जो है आपका अभ्यर्था भी यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, ये सब नहीं होने पे।
तो ये जानकारी थी दोस्तों यहाँ से, जो कि अप टू डेट की गई है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। और यही नहीं, जो भी छात्र यहाँ पर मैं अगर बात करूं दोस्तों यहाँ पे कि 21,300 जो आप 91 पद की बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये लगने वाले हैं। तो अभी से ही ये आप सब कुछ तैयार करके रखिएगा, तो आपके लिए शायद आसान हो जाएगा रास्ता यहाँ पर। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में अपडेट ये भी किया गया था दोस्तों कि जो कि अब यहाँ पे आपके लिए एक आवश्यक सूचना ये भी है कि जो भी छात्र यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए थे 689 पदों के लिए, जिनका कि रिजल्ट हुआ है, उनको पीईटी में जाने के लिए यहाँ पे अवसर दिया जा रहा है। और इनका जो पीईटी है वो 21 अगस्त 2023 से आयोजित किया जाएगा। तो इसका लिए भी आपको जो है यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। प्रोविजन डिपार्टमेंट के टैब पे ही आपको क्लिक करके जाना है। और कब से, तो 18 अगस्त से जो है आपको जो है ये आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे 18 अगस्त से। और जिनका भी एडमिट कार्ड में कोई डिफॉल्ट है या कोई गलती है, त्रुटि है, तो वो जो है अपना एडमिट कार्ड पे जो है सुधार के लिए 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो CSBC का कार्यालय है वहां जाके अपने खर्च पर ये स्पष्ट किया जाता है कि आपको प्रवेश पत्र में सुधार करवाया जाएगा। और ये डाक के द्वारा नहीं भी भेजा जाएगा, ये भी जानकारी यहाँ से दी गई है। चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर यहाँ पे जो है पीईटी जो डेट है यहाँ पे, वो समय और स्थान सूचना प्रवेश पत्र पर ही आपका दिया जाएगा कि कहाँ आपका जो कि ये जो फिजिकल होगा वो कहाँ पे होगा, किस मैदान में होगा। पटना ही में होगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसके लिए अगर आपको जो है फिजिकली आपको वहाँ प्रेजेंट भी रहना है अपने जिस दिन पीईटी होगा, अन्यथा आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जानकारियां यहाँ से दी गई है दोस्तों, जो कि हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से अप टू डेट किया है। आपके डाउट जो भी हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और दूसरी चीज, जो भी छात्र चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।